पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर 4 पहिया वाहन को धक्का मारकर पलट गई। घटना घटी है वारिया फाड़ी अंतर्गत कादा रोड संलग्न 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल का टैंकर सिटी सेंटर से आसनसोल की तरफ जा रही थी, तभी कादा रोड मोड़ संलग्न राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रित होकर एक 4 चक्का गाड़ी को धक्का मारकर पलट गई, जिसके कारण 4 चक्का गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में चालक एवं खलासी को भी हल्की चोटें लगी है। घटनास्थल पर दुर्गापुर थाना की पुलिस ने पहुंचकर परिस्थिति को संभाला। नेशनल हाईवे के कुछ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले आसपास के कुछ लोगों को तेल चुराते हुए देखा गया। दूसरी ओर दमकल विभाग का एक इंजन मौके पर पहुंचकर तेल के टैंकर को क्रेन के माध्यम से उठाकर एक किनारे किया। करीब 1.5 से 2 घंटा तक रास्ता एक तरफ का बंद रहा। वही लोगों की भीड़ तेल चुराने में लगी हुई थी। এই গাড়িটাকে ধাক্কা মেরেছিল। হ্যাঁ, এটা মেরেছিল যে পুরো কোন দিক থেকে যাচ্ছিল? কোন দিকে যাচ্ছিল? আসানসোল দিকে যাচ্ছিল। দুটো গাড়ি যাচ্ছিল আসানসোল দিকে। তারপরে চাকা বাস্ট হওয়ার জন্য এই গাড়িটা মেরে দেয়, এই পারে চলে আসে। এই লোক তো দেখছি তেল নিতেই তো ব্যস্ত। আর উদ্ধার করার কিছু নেই। বলছি জ্যাম ছিল, রাস্তা জ্যাম। রাস্তাটা পুরো জ্যাম আছে। পুলিশ এসছে। কি নাম তোমার? আমার নাম রহিম। রহিম কি? মল্লিক। ওই ভারত পেট্রোলিয়ামের একটা ট্যাঙ্কার এসে এখানে ক্যাপসাইজড হয়ে গেছে, পাল্টি হয়েছে, তাতে পুরো রাস্তা আমাদের ব্লক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা সরানো হয়েছে। এখন রাস্তাকে নর্মাল করতে গেলে এটাকে আরও একটু পরিষ্কার করে, নাহলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে। ওই লেন থেকে এই লেনে চলে এসেছে। আহত হয়েছে? আহত এই গাড়িতে লেডিস ছিল, অল্প লেগেছে, বাকি সবাই সুস্থই আছে। বলছি কি কিসের গাড়ির সঙ্গে এটা হয়? ট্যাঙ্কার, ডিজেল ট্যাঙ্কার। ডিজেল না পেট্রোল? ডিজেল পেট্রোল দুটোই ছিল। হ্যাঁ, ওই লাইনেই ছিল। ওই লেন থেকে এই লেনে চলে এসেছে। মানে টাউনে ছিল, আপে চলে এসেছে। খারাপ ছিল। ডিজেলের মানে ট্যাঙ্কারের চাকা বাস্ট হয়েছে। ওটা জঘন্য চাকা, আপনারা দেখতেই পাবেন। দেখে আসুন। ওই চাকা ব্লাস্টিংয়ের কারণে এই এইটা হয়েছে দুর্ঘটনাটা। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম সুজিত দাস। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। ईसल के कनस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बांसड़ा कोलियरी सी पीट के अंडरग्राउंड मजदूर 44 वर्षीय बापी मोची की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उसे बीते 16 जून को कनस्तोड़िया एरिया अस्पताल के पुरुष वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 19 जून सोमवार की सुबह पुरुष वार्ड के शौचालय से उसका झूलता शव पाया गया। दूसरी ओर मृतक की पत्नी शकुंतला देवी और परिजनों के मन में आशंका है कि आखिर अस्वस्थ बापी कैसे आत्महत्या कर सकता है। यह जरूर षड्यंत्र के तहत हत्या है। वहीं श्रमिक संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि शायद चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा में लापरवाही के कारण कोई अनहोनी घटी है और उसे आत्महत्या ठहराने की कोशिश की गई है। एक तरफ इस घटना को लेकर अटकलें लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ आखिर सच्चाई क्या है वह अब तक किसी को नहीं पता। वहीं मृतक के परिजनों ने श्रमिक संगठन के साथ मिलकर यह दावा किया है कि उन्हें न्याय चाहिए और तो और कोलियरी प्रबंधन को उन्हें 24 घंटे के अंदर मुआवजे के साथ साथ मृतक के पुत्र को नौकरी भी देनी होगी। इन सभी विवादों के बीच मृतक का शव शौचालय में झूलता ही रहा। परिजनों ने जिद की है कि हमारे पक्ष में फैसले के बाद ही शव को उतारा जाएगा। इस मौके पर जब कनस्तोड़िया एरिया अस्पताल के CMOS के पास सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करने से इनकार कर दिया। और तो और कनस्तोड़िया एरिया के पर्सनल राजेश त्रिवेदी ने भी इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस सभी विवादों के कारण मामला इतना गर्मा गया कि श्रमिक संगठन के परिजनों के साथ कोलियरी सी पीट बंद कर ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। फिलहाल अब तक प्रबंधन और परिजनों के बीच समझौते का फैसला नहीं हुआ है। अब फैसले के बाद ही शव को फंदे से उतारा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। এখন আমরা উপস্থিত রয়েছি কুনুস্তড়িয়া এরিয়া হসপিটালের ঠিক প্রিমিসেসে, যেটা বাঁশড়ায় অবস্থিত। সেই হসপিটালের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে বাপি রুইদাস, যিনি ইসিএল মানে বাঁশড়া কোলিয়ারির সিপিটের ড্রিলিং সিস্টেমের ইসিএল ওয়ার্কার ছিলেন। 2008 সাল থেকে তিনি এই বাঁশড়া সিপিটে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন। গত 16 তারিখ নাগাদ
তার শরীর অসুস্থতার কারণে, তার শরীরে অসুস্থতার কারণে তাকে এই কুলুস্তড়িয়া এরিয়া অফিসে তাকে ভর্তি করা হয়, যেটা বাঁশড়া এরিয়াতে মানে বাঁশড়া এরিয়াতে এই হসপিটালটি রয়েছে। এবং আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো যে এই হসপিটালের ভেতরে যে মেল সেকশন, মেল ওয়ার্ড, সেই মেল ওয়ার্ডের ভেতরে যে বাথরুম, সেই বাথরুমের মানে ভেতরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় আজ সকালে পাওয়া যায়। কারণটি কি? সিআইটিইউ, আইএনটিটিউসি, কেকেএসসি বিভিন্ন 4টি শ্রমিক সংগঠন এখানে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে চাইছে। তারা বলছেন যে আমরা তার ডিপেন্ডারকে একটি চাকরি মানে অবিলম্বে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা দাবিটা রাখছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইসিএল কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে এই ভেতরে আলোচনা পর্বে এখনও পর্যন্ত সেই স্টেপে পৌঁছায় উঠতে পারেনি, এমনটাই দাবি করছে শ্রমিক সংগঠনের মানে যারা নেতৃত্বগণ রয়েছে। তারা চাইছে এনার ডিপেন্ডারকে 24 ঘন্টার মধ্যে চাকরি দিতে হবে। কোশ্চেন মানে আরও বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন উঠে আসছে মানে এটাই কি মেল ওয়ার্ডের ভেতরে যে বাথরুমে যেভাবে তার গামছায় মানে জড়িয়ে মানে গামছায় মানে ঝুলন্ত অবস্থায় যে বডিটা তার পাওয়া গেছে, তারা বলছে এটা হয়তো সুইসাইড তিনি করেনি। মানে কোশ্চেন এটাই উঠছে, বলছে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বা আরও মানে কিছু মানে এমনই একটা ঘটনা ঘটেছে, মানে তার রং ট্রিটমেন্টের কারণে তার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর তাকে এই অবস্থায় মানে বাথরুমের মধ্যে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনটাই কোশ্চেন উঠে আসছে। হসপিটাল চত্বর ঘিরে রয়েছে টানটান উত্তেজনা। শ্রমিক সংগঠনের মানুষরা বলছে আমরা পিট অবিলম্বে বন্ধ করতে যাচ্ছি। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে পাঞ্জাবি মোড় থানার পুলিশ এবং বড়বাবু নিজে মানব ঘোষ মহাশয় এখানে উপস্থিত রয়েছে। পুরো বিষয়টিকে উনি খতিয়ে দেখছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। से भर्ती था, उसका बॉमी पैगना हुआ था, उसके बाद ठीक भी हुआ था क्या नहीं हुआ था हम लोग को मालूम नहीं। कल आया था हम लोग उसके साथ बातचीत कर गया, खाना माना खिला के गया है, ठीक था। তারপরে বুঝতে পারিনি রাতের মধ্যে কি আচানক হয়েছে, ওটা বাড়াবাড়ি হয়েছে না কি হয়েছে, ওষুধের মধ্যে ইঞ্জেকশনের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস বুঝতে পারে নাই বাড়তির ব্যাপারে, তার কারণে কিছু হোক করিস। সকালে আমাকে ফোন করলো, আমার সাইড দিয়ে খবর দিল, বলছে এরকম ব্যাপার আসতে হবে আপনাকে। আমি ঠিক আছে আমি আসছি। এসে কি দেখলেন? এসে দেখলাম দাদা লাশ। কোথায় দেখলেন? বাথরুমে, মানে মেল ওয়ার্ডের বাথরুমে। হ্যাঁ। কি অবস্থায় দেখলেন? ওটা দেখিনি আমি। আচ্ছা, ওটা দেখতে পাইনি। কি মনে হচ্ছে এখন? এখন মনে হচ্ছে যে বাড়াবাড়ির কারণে সহ্য করতে পারেনি, সে কারণে ওখানে মানে গামছা দিয়ে গলায় জড়িয়ে ইয়ে করেছেন, তো ওটা কি মনে হচ্ছে? ফাঁসি বলা আছে, কিন্তু পাগলা কিন্তু জমিনের মধ্যে আছে, ওটা বুঝতে পারছি না। জমিনের মধ্যে পা আছে, ওটা নিয়ে একটা মানে ডাউট একটা উঠে আসছে। ডাউট আসছে। আচ্ছা, কি চাইছেন এখন আপনারা? এখন আমাদের কাজ করছিল, কাজে আপনি তো কাজকর্ম দিয়ে দাও। কি নাম আপনার? আমার নাম দীপক রুইদাস। উনি কে হয়? দাদা। কি নাম না? বাপি মুচি। আপনার মায়ের নাম? অঙ্গুরা মুচি। কি ফয়সালা এখনো পর্যন্ত হলো ভেতরে যে ছিলেন আপনারা? আমরা গেছিলাম ম্যানেজমেন্টের কাছে, ম্যানেজমেন্টকে আমরা আমাদের দাবি দিয়েছি যে তার যে ডিপেন্ডেন্ট তাকে চাকরি দিতে হবে ইমিডিয়েট 24 ঘন্টার মধ্যে। তো তারা কোনো রকম কোনো সাহায্য দিচ্ছে না। তো আমাদের যে এরিয়া সেক্রেটারি তাদেরকে ফোন করলাম, উনি বললেন যে এখন আমরা পিট বন্ধ করতে যাচ্ছি, বাংলা সি পিট। কি লিখেছিলেন মানে প্রস্তাব কি রাখা হয়েছিল? যে তার ডিপেন্ডেন্টকে 24 ঘন্টার মধ্যে চাকরি দিতে হবে, কিন্তু ওনারা কোনো এখনো রেসপন্স দিচ্ছে না। আপনারা এখন কি করতে চলেছেন? ঘটনাঘাট ঘটেছিল অনেক আগে 16 তারিখ সম্ভবত। তারপর কাল 2টো অবধি কেউ দেখেছে বেডে শুয়েছিল, মানে চিল্লাচিল্লি করছিল, পায়খানা বমি নিয়ে ভর্তি হয়েছে।
তারপর হ্যাঙ্গিং অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে। কি মনে হচ্ছে দেখে, কি মনে হচ্ছে? মনে তো হচ্ছে যে এটা সুইসাইড নয়, কি ভাবছেন? রং ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, তো এভাবে যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? এটাকে আমরা এখন পোস্টমর্টম না হলে তো সম্ভব নয়। পোস্টমর্টমে কি বলছে, পোস্টমর্টম কি বলবে তার উপর ডিপেন্ড করছে। এমনি আমাদের সব পাবলিকরা বলছে যে এটা কিন্তু সুইসাইড নয়, তাহলে ট্রিটমেন্ট হয়েছে। কি মনে করছেন? এটা ষড়যন্ত্র করে কিছু হয়েছে, কিছু করা হয়েছে? ওটা তো আমরা কি বলতে পারবো না জানলে। এটা কি খুন করা? পারবো না। আপনার নাম, আপনার designation? शुभजीत मंडल, मासरा कॉलेज प्रेसिडेंट, केकेसी एंटिटीज। मेल वार्ड में जो पेशेंट भर्ती था कुछ दिन पहले से, मेल वार्ड के अंदर बाथरूम के अंदर मतलब सुसाइड मतलब या क्या घटना घटा है यहाँ? वो 16 तारीख का शायद भर्ती हुआ था, उसके बाद इलाज चल रहा तो डॉक्टर के पास, तो कल आज सवेरे में देखा है जो उसको बाथरूम के अंदर में लटका हुआ है। अच्छा, কি লাগছে দেখে কি মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে আপনার এটা সুইসাইড নয়, এটা ওটা ঝুলিয়ে দিয়েছে বা কিছু। তো এখন ম্যানেজমেন্টকে চাপ দেওয়া হয়েছে আমাদের, আমরা ইনভেস্টিগেশন হবে, কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের এদের অবিলম্বে 24 ঘন্টার মধ্যে চাকরি দিতে হবে। চাকরি দিতে হবে। আচ্ছা, মানে কোন ডাক্তারের আন্ডারে ভর্তি ছিল? মঙ্গল ব্যানার্জি, হ্যাঁ, কালকে রাত্রে নাইটের মোদিকা ব্যানার্জি ছিল ডক্টর। ডক্টর। মানে অ্যাকচুয়ালি কোন ডাক্তারের আন্ডারে মানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছিল? একটু পরে আপনাকে আমি আরও ডিটেলস বলে দিচ্ছি। কি চাইছেন আপনারা? আমরা অবিলম্বে যা আইনি যেমন আছে চাকরি চাই, চাকরি দিতে হবে। চাকরি অবশ্যই দিতে হবে। আচ্ছা, উনি কি কর্মরত কোথায় ছিলেন? উনি বাঁশরা কলিয়ারিতে কর্ম, কি মানে কি পোস্টে ছিল, কাজ করতো? অপারেটরের কাজ? হ্যাঁ, অপারেটরের কাজ করে। এসডিএল অপারেটরের? এসডিএল অপারেটরের কি কাজ নাম করে। ছিল ওনার? বাপি রুইদাস। বাপি রুইদাস। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম সুকুময় চট্টরাই, बांसरा हॉस्पिटल CMSI CI2 सेक्रेटरी। लाई है ये शायद 16 या 17 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुआ था। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट चलने का बीच में ये सुबह को शायद बाथरूम गया है सुबह में, और गमछा लेकर के देख रहे हैं कि अभी लटका हुआ है। अच्छा, कहाँ किस जगह पे लटका हुआ? हॉस्पिटल का बाथरूम। अच्छा, मेल वार्ड का अंदर? मेल वार्ड का अंदर बाथरूम में। क्या नाम था उनका? अच्छा, कहाँ पे जॉब करते थे, मतलब काम कहाँ? बांसरा कॉलेज। कौन पीट में? बांसरा कॉलेज सीपीट में काम करते थे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो ये घटना मतलब इस हॉस्पिटल में ऐसे मेल वार्ड का बाथरूम के अंदर मतलब ऐसे ये लगता है डॉक्टर का गलत ट्रीटमेंट का वजह से, डॉक्टर उसको गलत ट्रीटमेंट किया है जिसके वजह से वो मर गया है। अच्छा, और इसको बाथरूम में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उसको लटका दिया है। लटका दिया। हमको जो समझ में आ रहा है यही हो रहा है। आपका नाम? मोहम्मद असगर अली, CI2 सेक्रेटरी, बांसरा कॉलेज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी के पुलिस ने लाखों रुपए की साड़ी चोरी की गई साड़ियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहम्मद अख्तर और रंजीत दास नाम के 2 व्यक्ति लंबे समय से चलती ट्रेन से सामान चोरी करने के धंधे में शामिल है। जामुड़िया थाने की पुलिस ने बीती रात लाखों रुपए की साड़ी के साथ और इन दोनों को धारा 379/411/413/414/120B के तहत गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी को जिला अदालत में सोमवार सुबह पेश किया गया, जहां 5 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए अर्जी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आसनसोल नॉर्थ थाने के 38 वर्षीय मोहम्मद अख्तर जहांगीर मोहल्ला निवासी और रंजीत दास उम्र 33 वर्षीय झारखंड के देवघर के मधुपुर का रहने वाला है। यह दोनों ही जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत राणा कोलियरी में बीते कुछ समय से किराए के मकान पर रह रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ने चलती ट्रेन से साड़ी उतार ली। बीते शुक्रवार को आसनसोल से पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस से मधुकुंडा स्टेशन में प्रवेश करने से पहले लगभग 500 से 600 साड़ियों को चलती ट्रेन से नीचे उतारा गया था। रविवार को जामुड़िया पुलिस ने किराए के मकान में छापामारी की और चोरी की साड़ियों के साथ इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके शब्दों में असंगतता के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार बरामद साड़ी की अनुमानित कीमत लाखों में है। सभी साड़ियां कीमती हैं।
ওরা লাগানোটাই বেশি ইয়ে হয়। হ্যাঁ जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने के लिए फॉर्म भरवाए गए। इस प्रक्रिया को पूरा करने आज वरिष्ठ टीएमसी नेता अभिजीत खट्टक रानीसर वीडियो कार्यालय पहुंचे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के सभी प्रत्याशियों को टीएमसी का चुनाव चिन्ह प्रदान करने के लिए फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया के लिए वो यहाँ आए हैं। उन्होंने इस बात पर विश्वास जताया कि आने वाले पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद एक बार फिर टीएमसी नेता को मिलेगा। वही विपक्ष द्वारा टीएमसी पर विपक्षी पार्टी को प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अभिजीत खट्टक ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि यह सरासर झूठे आरोप है। আজকে আমাদের দলের যারা ক্যান্ডিডেট যারা নমিনেশন ফাইল করেছিল তাদের জন্য ফর্ম বি ফিল আপ করতে হয়, যেটা দলের সিম্বল। সেই সিম্বল আজকে সব জমা করব। কতজন হয়েছে এই অঞ্চলে? আমরা সব ইয়েতেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, যতগুলো আছে পঞ্চায়েতে, সমিতিতে এবং জেলা পরিষদ। বিরোধীদের অভিযোগ যে কোথাও কোথাও দেয়াল লিখনে বাধা দিচ্ছে তৃণমূলের লোকরা, কোথাও আবার প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কি বলবো? দেখুন, অভিযোগ সত্যি একটাও নয়, সব মিথ্যা অভিযোগ। এবং আমি যেটুকু দেখলাম যে এই অঞ্চলে সব কিছু খুবই সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। নমিনেশন হয়েছে, বিরোধীরা নমিনেশন দিয়েছেন এবং কোথাও কোনো বাধা কাউকে দেওয়া হয়নি। তো কি কিরকম রেজাল্ট? ভালো রেজাল্ট হবে, তৃণমূল জিতবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। कभी 12 घंटे तो कभी 10 घंटे बिजली गुल रहती है। इस अभियोग के तहत कांकसा के वासुदेवपुर, विनोदपुर, शशिपुर सहित कई इलाकों के लोगों ने सोमवार सुबह कांकसा गोपालपुर स्थित पश्चिम बंगाल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय के अंदर घुसकर हंगामा किया, जिसे लेकर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों में इंद्रजीत वासु ने शिकायत की कि क्षेत्र में लगभग एक दिन तक बिजली सेवा बंद रही। भीषण गर्मी में कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे तो कभी 4 से 5 घंटे बिजली गुल रहती है। इलाके में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि की सिंचाई में भी समस्या हो रही है। क्षेत्र के लोग इस भीषण गर्मी में बीमार हो रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बड़ी कार्रवाई की राह पर चलने की चेतावनी दी है। আমি এবং আমাদের এখানে আরও 4টা গ্রামের সঙ্গে সবাই এসছে। কতটা সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা একদিনে শুধু নয়, গত 5 দিন ধরে এখন সমস্যা থাকতে, কারণ আজকে তো 16 ঘন্টা কারেন্ট ছিল না। 16 ঘন্টা কারেন্ট ছিল, তার আগের দিনে 12 ঘন্টা কারেন্ট ছিল না, তার আগের দিনে 6 ঘন্টা কারেন্ট ছিল না। এইভাবে যদি কারেন্ট যদি না থাকে, আমাদের তো দৈনন্দিন জীবনে সব কিছু দরকার। মোবাইলে চার্জ থাকছে না, জল পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না, এটা সবই তো সমস্যা রয়েছে। কি বলছে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা? আধিকারিকরা বলছে আমরা দেখছি, আমাদের তো আগে কমপ্লেন জানানো হয়নি, এই আজকে প্রথমবার জানানো হলো। তো আমরা দেখছি যতটা পরে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা বলেছি যে 7 দিন আমরা সময় দিলাম, 7 দিন পর যদি কিছু ব্যবস্থা না হয় তাহলে আমরা কিন্তু খারাপ রাস্তায় যাব। তখন হয়তো আরও কিছু খারাপ স্টেপ নিতে হতে পারে আমাদের, তখন আমরা দেখবেন। কি নাম আপনার? আমার নাম রঞ্জন খাটাই, শশীপুর। আজকে আমাদের ওই বিহারের নয়া কাঞ্চনপুর থেকে শুরু করে দিকে শশীপুর, ইটেডাঙ্গা, রাজহাট, এই যে গ্রামগুলো আছে, ইলেকট্রিকের খুব সমস্যা হচ্ছে। ঝড় বৃষ্টির জন্য ইলেকট্রিক যাচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু রিকভারিটা অনেক লেট হচ্ছে, যে কারণে আমরা আজকে এসেছি স্যারের কাছে আবেদন জমা দিতে।
যে আমাদের সাথে কেন এরকম হচ্ছে। ধরে নিন আপনারা 16 ঘন্টা 12 ঘন্টা করে একবার ইলেকট্রিক চলে গেলে তারপরে আসছে। যেমন কালকে বিকাল 4টের সময় গেছে, আজকে সকাল 8:30টার সময় এসেছে। মানে আপনি ধরুন 16 ঘন্টা আমাদের ইলেকট্রিক ছিল, অথচ এমন কিন্তু ঝড় বৃষ্টি হয়নি যে কারণে কি 16 ঘন্টা পর্যন্ত ইলেকট্রিক না থাকার কারণ কিছু ছিল। কি নাম আপনার? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ, বাসুদেবপুর গ্রাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में हिंदी एकेडमी की बैठक हुई। आपको बता दें कि हाल ही में हिंदी एकेडमी का गठन हुआ था। आज की बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में आज की बैठक हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए नवगठित हिंदी एकेडमी के सचिव भोला हेला ने बताया कि आज नवगठित हिंदी एकेडमी की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में हिंदी एकेडमी के सदस्यों के अलावा शिल्पांचल के हिंदी भाषा के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और इसके विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए इस भाषा के विकास को लेकर चर्चा हुई और विभिन्न भाषाओं में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं हैं उनके आदान प्रदान की व्यवस्था पर भी आलोचना हुई। মানে বিহার বা ইউপি থেকে আসলে তারা হিন্দি বলবে তা কিন্তু নয়। আমাদের বাড়ির বাচ্চারাও যারা বাঙালি আছে তাদের বাচ্চারাও কিন্তু হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়ছে, তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু হিন্দি। তো আমি হিন্দি একাডেমির নতুন গঠিত হলো প্রায় 1.5 বছর পর, 1.5-2 বছর পর। তো আমি ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, সমস্ত সিনিয়ররা আছে এবং সমস্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে, সমস্ত আমাদের দিদিরা আছে, সকলকে আমার অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আমাদের প্রফেসর সাহেব বললেন, তা আমি একটা কথাই বলবো, হিন্দি ভবনটা চালু করার জন্য হিন্দি একাডেমি যেভাবে গত বছরগুলো চলছিল ঠিক সেভাবে যেন চলুক এবং আরো আগামী দিনে যেটাই দরকার পড়বে, যেটাই হবে। আমি আসলে জানতে চাইছিলাম যে একাডেমিটার কাজটা কি, একাডেমি করে কি, কারণ আমি একটা সংগঠন করলাম, সংগঠনটা করে কি। আমি গত পরশু দিনে ওনারা মহিলা মারোয়ারি মহিলা সমিতি বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম গরিব মানুষদের জন্য আমাদের ঠান্ডা জলের মেশিন, যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট আছে তাদের জন্য, যারা গরিব বাচ্চা আছে তাদের জন্য আমি গেছিলাম অনেকগুলো প্রোগ্রামে। তো ওনারা করেন। তো অনেক একাডেমি অনেক রকম থাকে। আমি যেহেতু নতুন একাডেমিতে নতুন এসেছি, তো আমি নিশ্চিতভাবে চাইবো একাডেমি শুধু পড়াশোনার মধ্যে নয়, আমাদের সমাজে সে হিন্দি একাডেমি মানে খালি হিন্দিদের জন্য করবে তা কিন্তু নয়। আমরা যেখানে शब्द बोल देता हूँ, इस मंच में आने वाले सबको है मान, परंतु सर्वश्रेष्ठ है उपाध्याय विमान। इसलिए अब एक प्रश्न है, यदि यहाँ भाषण देने का नहीं है, फिर भविष्य में होगा कि हिंदी एकेडमी है क्या, इससे क्या काम करेगा। तो जानते हैं विशेष करके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कि हिंदी एकेडमी का क्या काम, इसकी क्या उपयोगिता। कई ने प्रश्न उठाया, हमारा प्रोफेसर विजेंद्र भी मंच में है, हमारा छात्र है। तो कई लोगों ने कहा, देखिए कोई भी एकेडमी रहे, चाहे साहित्य एकेडमी हो, हिंदी एकेडमी हो, अन्य एकेडमी हो, उसका सबसे पहला काम है हिंदी का चतुर्दिक विकास करना। अपने क्षेत्र में स्टेट बेसिस पर है, सेंट्रल बेसिस पर है, चतुर्दिक जो है विकास करना। चतुर्दिक विकास क्या है कि वे लेखकों से प्रेरणा लेंगे और प्रेरित करेंगे कि आप अधिक से अधिक लेखन करें, पुस्तक लिखें। जैसे प्रोफेसर के 3 काम होते हैं, पढ़ना, पढ़ाना और लेखन करना। जो सिर्फ पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है, वो अच्छा। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है हिंदी एकेडमी की तरफ से? आज हिंदी एकेडमी की पहली सभा बुलाई गई है आसनसोल नगर निगम में।
हम लोग इस इलाके के हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार और समाजसेवी, जिनके माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के इस नगर निगम में आसनसोल में हम लोग आसनसोल की धरती पर हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी की प्रगति कर सकें। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में हमको जोड़ती है, तो इस भाषा का प्रचार प्रसार और विभिन्न भाषाओं में, चाहे बांग्ला हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे साहित्य हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में सभी लोगों तक वो पहुँचे। और साहित्य के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा भाषी के जो शिक्षा में जो भी हम सब सहयोग कर सके इन प्रबुद्ध ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन के आधार पर, वही हम लोग भविष्य में करने जा रहे हैं। आपको परिचय? मेरा नाम भोला कुमार एला, मैं आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जो हिंदी एकेडमी का गठन हुआ उसका मैं सचिव नियुक्त किया गया हूँ। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसनसोल के हाटन रोड इलाके के मास्टरपाड़ा में काली मां के मंदिर और एक क्लब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल इलाके में कुछ युवक एक क्लब को लेकर मंदिर के साथ उलझ रहे हैं, जिसके कारण आसपास के लोगों में गुस्से का उबाल है। इलाके में क्लब के सदस्य और मंदिर कमेटी के लोगों के बीच मारपीट तक हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि उस इलाके में पुलिस रैब की तैनाती की गई। दूसरी ओर मामले को लेकर स्थानीय निवासी सिद्धार्थ बोस चौधरी ने आसनसोल साउथ पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई और उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान निकालने का पुलिस से अनुरोध किया। अभी हम आए थे कल रात में हाटन रोड जो मंदिर है, काली मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ पे एक झमेला हुआ था और वहाँ पे जो लोकल लड़के थे उसी के संदर्भ में हम आए थे। ओसी साहब से बात किए और बात करके हमने सारे स्थिति को उनसे समझा कि क्या हुआ था, कल का घटना क्या था। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा इनसे कि और सबसे मैं अपील भी करना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, ऐसा कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि सभी को वहाँ मिल के रहते हैं और मंदिर की बात है। और मंदिर में हमने अनुरोध किया, जो वहाँ पर पार्किंग वगैरह हो रहा, बहुत सारे हमारे पास इशू जो आए हैं, अभी हमने स्पॉट पे गया नहीं है, अभी प्रशासन टेकअप कर रहा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है क्या होता है, उसके बाद हम फिर स्पॉट पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ के कमेटी भी हमसे मिलने आएगा और भी लड़के आके मिले थे। तो मैं चाहता हूँ इस शांतिपूर्ण से ये मामला सलट जाए, इसीलिए ओसी साहब से अनुरोध किया कि किसी भी तरीक़ा से ऐसा कोई घटना ना घटे कि कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए। क्या हुआ था? कल झमेला हुआ है मंदिर को लेकर के, वहाँ पे ज़मीन का पार्किंग वगैरह लेकर के जो हमको खबर मिला है उसी लेके एक झमेला हुआ था, जिसके कारण से कल रेप भी उतरा था, कल वहाँ पर फोर्स वगैरह भी उतरा था और पुलिस ने टेकअप किया, मामला को शांत किया है। तो सारे लड़कियों को बुलाया गया यहाँ पे, तो हम उनसे निवेदन भी किए हैं कि ऐसा कोई भी तरीक़ा से ऐसा कोई परिस्थिति तैयार ना हो कि एक उग्र ये आंदोलन में तब्दील हो और कहीं वातावरण माहौल ख़राब ना हो। थाना क्यों आए थे? थाना उसी के लिए आए थे। आईसी साहब ने क्या कहा? आईसी साहब से हमने बात कर लिया है। आईसी साहब बोले कि नहीं, हम देख रहे हैं इसको और किसी भी तरह के कोई असुविधा नहीं होगा, वो देख रहे हो, टेकअप कर रहे हैं। सभी को बुलाया है, जो जो झमेला किए हैं सभी को बुला करके शाम को। मीटिंग के बाद आप आईसी साहब के रवैये से संतुष्ट हैं? अभी मैं संतुष्ट हूँ, अभी वो देख रहे हैं। मान लीजिए कि प्रशासन अगर देख रहा, उसके बाद 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा बाद अगर चीज़ नहीं होगा तो फिर हम स्पॉट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे सिचुएशन, फिर हम अपील करेंगे, फिर देखेंगे। समय के अनुसार सब तो होता है, समय बताएगा ना, समय तो परिवर्तनशील है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস, অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
अंडाल ब्लॉक के खानरा ग्राम पंचायत नीलकंठ के पास भाजपा पंचायत समिति प्रत्याशी श्रावण कुमार पासवान के घर पर सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने हमला बोल दिया। उस वक्त श्रावण कुमार पासवान घर पर नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने नाम वापस लेने के लिए उसे धमकाया। इस संबंध में श्रावण कुमार पासवान ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने चुनाव से नाम वापस लेने के लिए घर में धमकी दी और कहा कि नाम ना वापस लिया तो उठाकर ले जाएंगे पूरे परिवार को। इधर घटना की जानकारी भाजपा समर्थकों को मिली तो सभी नीलकंठ श्रावण कुमार पासवान के घर पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव भी श्रावण के घर पहुंचे। उसके बाद घटना की लिखित शिकायत उखड़ा फाड़ी में दर्ज कराई। तृणमूल कांग्रेस नेता विधान बागदी के नाम से शिकायत दर्ज की गई। इस संबंध में भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य सभापति सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चारों तरफ भाजपा के ऊपर हमले और अत्याचार कर रही है, नाम वापस लेने के लिए उन्हें धमका रही है। जिलाध्यक्ष दिलीप देव ने कहा कि भाजपा जहां भी नॉमिनेशन करेगी, एक भी लोग नाम वापस नहीं लेने वाले, चाहे जितना भी उन्हें डराया जाए। साथ ही पुलिस में इसकी शिकायत भी की गई और एक एक कॉपी चुनाव आयोग, पुलिस आयुक्त और देश व राज्य के गृह मंत्री को दी गई है। इधर घटना के संबंध में तृणमूल कांग्रेस अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल ने कहा कि सभी विरोधियों से कहना चाहता हूं, आप लोग पुलिस में शिकायत कीजिए। मैं भी पुलिस को बोल देता हूं, हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी। इस घटना स्थल पर भाजपा मंडल 3 के अध्यक्ष काजल बैनर्जी, बाप्पा चैटर्जी, बाप्पा घोष, अनिरुद्ध भाजपेयी, संतोष सिंह, गौतम राय, साधन माझी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। দেখুন এই এলাকা জুড়ে যে লেভেলে সন্ত্রাস চলছে, কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে এই তাণ্ডব লীলা। আজকে আমাদের প্রার্থী শম্ভু পাসওয়ানের বাড়িতে আমাদের সমিতির মেম্বার আছে শম্ভু পাসওয়ান, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তার বাড়িতে তৃণমূলের দুষ্কৃতী, ওর নাম হচ্ছে বিধান বাগদি, চড়াও হয় তার দলবল নিয়ে এবং হাতে তরোয়াল লাঠি সব জিনিস, আর্মস ইনক্লুডিং আর্মস নিয়ে ওর বাড়িতে চড়াও হয়। ওর মা বোনেরা ভীত সন্ত্রস্ত আছে, যাচ্ছে তাই ভাষায় গালাগালি করছে এবং এত নোংরা ব্যবহার, মুখ বেঁধে এত নোংরামি চালিয়েছে, তাণ্ডব চালিয়েছে যে, এবং বারবার করে ওকে আহ্বান করছে যে বাইরে আয়, তোকে মেরে ফেলবো, কেটে ফেলবো, মার্ডার করে দেবো, এরকম হুমকি দিচ্ছে। তো এই যে তাণ্ডব লীলা চলছে, আমরা পুলিশ প্রশাসনকে এসছি জানাতে যে এই যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে আমাদের প্রার্থীরা, আমাদের প্রস্তাবকরা নমিনেশন উইথড্র করে নেয়, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো প্রার্থী, কোনো প্রস্তাবক কোনোভাবে ভয় দেখিয়ে লাঠি গুলি বন্দুক তরোয়াল দেখে কেউ নমিনেশন উইথড্র করবে না। এবং থানাকে আমরা জানাতে এসেছি, ওর নামে লিখিত কমপ্লেন করেছে আমাদের প্রার্থী, সমিতির প্রার্থী নিজে, শম্ভু পাসওয়ান নিজে কমপ্লেন করেছে। পুরো আমাদের জেলা নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব সবাই আমরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছি, ব্লকের টিম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্তরের মানুষ। এবং এই চিঠির প্রতিলিপি আমরা রাজ্যপালকে তথা কমিশনারকে, ইলেকশন কমিশনকে এবং হিউম্যান রাইটস কমিশনকেও আমরা এই প্রতিলিপি। ऊपर हमला होगा, हम कहते हैं कि समिति में हम खड़ा हुए हैं तो मेरा ऊपर हमला क्यों होगा? क्या हमको संविधान लड़ने का अधिकार देता है कि नहीं? तो फिर जब हम खड़ा है तो फिर हमको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बोल रहा आप निकल जाइए, आपका घर पर हमला होगा। कल तो नहीं हुआ, लेकिन आज दिन में 10-12 लड़का मेरा गेट के पास आया और बाकी लड़का पीछे था, सबका हाथ में भाला, डंडा, लाठी, सब मुंह में कपड़ा बांधे हुए। बोल रहा शंभू पासवान कहाँ रे माधव चौथ, निकल, तुमको आज बताते हैं। हम बोले ऊपर में है, आओ, जिसको आना है गेट टप के आ जाओ, यहीं पर हम हैं। लेकिन उन लोग गेट टप, ये सीधा सीधी प्रशासन पर सवाल उठता है। का लाठी डंडा भाला लेके घुरता है, प्रशासन यहाँ क्या करते हैं? क्या उनका नजर में नहीं जाता है? हमको ये जवाब चाहिए। क्या धमकी मिला आपको? हमको धमकी मिला कि तुमको रोड पर मार के टांग देंगे, तुम घर से निकलो। कौन बोल रहा था ये विधान बागदी का लड़का लोग, विधान बागदी भी संग में था। अब लोग अभियोग किए हैं इसको, थाना में एफआईआर किए हैं? थाना अभी एफआईआर करने ही आए हैं। इस चीज के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा श्रावण कुमार पासवान, PS4 से हम सिडली से कैंडिडेट है समिति का। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
प्रचंड गर्मी के प्रकोप को देखते हुए रानीगंज मरवाड़ी युवा मंच समाज सज्जन भूत एवं उनके परिवार ने मरवाड़ी युवा मंच द्वारा गली गली जाकर पानी पिलाने वाली सेवा अमृत धारा वाहिनी की ओर से 10 दिन चलाने का आग्रह किया। अतः आज 19 जून को सज्जन भूत एवं उनके परिवार द्वारा सुबह 7 बजे खारसूली उनके घर के बाहर अमृत धारा वाहिनी को हरी झंडी दिखाई एवं आगे 10 दिनों तक ये सेवा जारी रहेगी। बढ़ाना क्या समय लगाएगा दोनों साइड खड़ा हो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।